जय हिंद दोस्तों। तो हम जैसे कि अपना बेसिक मैथ्स का क्लास कर रहे थे। तो बेसिक मैथ्स में हमने बहुत सी चीजें देख चुके हैं, जैसे डिविजिबिलिटी रूल और बहुत से नंबर सिस्टम सब हम देख चुके हैं। और हम अपने बेसिक मैथ्स की ये जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम बोर्ड नियम पढ़ेंगे। तो बोर्ड ऐसा नियम है जो हमको बताता है कि कोई अगर इस टाइप का अगर इक्वेशन आ जाता है या इस टाइप का अगर कोई सवाल आते हैं तो इसमें क्या होता है कि लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, तो अलग अलग तरीके से मतलब जवाब भी आता है, आंसर भी आता है। तो इसलिए ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक रूल बनाया गया जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास रूल से ऐसे सारे सवाल आसानी से बन जाते हैं। वो हम कहते हैं ना कि अगर हम नियम से चले तो हम मंजिल पे जरूर पहुंचते हैं। तो उसी तरह बोर्ड मास का भी नियम है कि अगर आपको इस ऐसे सवाल का आंसर चाहिए तो आपको बोर्ड मास से जाना पड़ेगा। तो बोर्ड मास जो नियम है यही बताता है, जैसे पीछे होता है ब्रैकेट ब्रैकेट तो ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं। अगर हम ब्रैकेट के बारे में जाने पहले तो ब्रैकेट चार टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक होता है बार ब्रैकेट जो ऐसा होता है। उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट जिसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट और सबसे बड़ा होता है बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो ये ब्रैकेट चार तरह के होते हैं। तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं जो ऊपर वाला है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को और सबसे आखिरी में बिग ब्रैकेट को। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब इसमें हम सबसे पहले अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद मतलब आता है उसके बाद आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो ब्रैकेट के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई जुड़ा हुआ है उस उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के साथ ये 4 जुड़ा हुआ है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई इससे इससे और इससे तीनों से करेंगे तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद आता है डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड का मतलब हम सब जानते हैं भाग देना, उसको बोलते हैं डिवाइड। उसके बाद आता है अपना एम। एम से होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, मतलब दो नंबर का गुणा करना। ठीक है, उसके बाद आता है ऐड। ए से आता है ऐड। ठीक है, और सबसे आखिरी में आता है एस। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, घटा। ठीक है, ओके। तो ये है अपना बोर्ड मास का पूरा नियम। इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगर हम एक उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये है, अगर हम इसको ब्रैकेट में बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ बढ़ा देते हैं कि बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, ये 4/8 है प्लस 6/4 है, तो मैं क्या करूंगा इसका और इसका क्या करूंगा, तीनों को मुझे 8 लाना है। तो मैं क्या करूंगा 4/8 प्लस ऊपर नीचे से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12/8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 4, बाकी हम ऐसे ही उतार देंगे 3/2 डिवाइड बाय 4/8। ठीक है, ओके। अब हम आगे सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस इन दोनों को दोनों का बेस या दोनों का हर या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 8 और 8 4 4 और 12 कितना होता है 16, तो 16 हो गया प्लस 1। यहाँ पे ये दोनों जुड़ गए तो ये हमारा ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बार ब्रैकेट हम सॉल्व कर लिए इंटू 4। अब हम इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब फिर 1/2 प्लस अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8। अगर हम इसी रूल से जाते हैं तो इसके बेस में कुछ नहीं, मतलब 1 है इसका डिनोमिनेटर, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8। तो 8 को 8 से डिवाइड किए 1 आया, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 16 प्लस 1 को 8 से डिवाइड किए तो 8 आया, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंटू 4 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 4/8। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे प्लस ये हो जाएगा 16 प्लस 8, तो 16 और 8 कितना होता है 24। 24/8 इंटू 4 डिवाइड बाय 4/8। ठीक है, ओके। अब इसी को हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं
तो 1/2 प्लस 24/8, ठीक है, इंटू 4 इंटू 3/2 डिवाइड बाय 4/8। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 1/2 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा कट जाएगा, तो 24/2 इंटू 3/2 4/8, ठीक है। अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू 8 ऊपर गया 4 नीचे, डिवाइड को अगर हम इस वाले टर्म को पलट देते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/2 प्लस, अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 12, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, इंटू इन दोनों का होगा तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, तो ये आ गया 3, ठीक है। अब हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 प्लस 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7/2। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, दोनों का बेस सेम है तो 2 आ गया, 72 प्लस 1 तो 73, ये अपना आंसर। तो ये है अपना बोर्ड मास नियम कि हम नियम से चलते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अभी तो हम बाय रूल चले तो इतना, पर हमको इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे इसको सॉल्व करते जाते हैं और जैसे जैसे हम इस नियम की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना लंबा स्टेप नहीं लगता है, हम बहुत कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ्स ऐसा चीज है कि आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होते जाएगा। तो ये था अपना बोर्ड मास का नियम। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसको बोर्ड मास से आप सॉल्व करेंगे तो आपका पूरा क्लियर आंसर आता है। बाकी अगर कोई दूसरे नियम से हम सॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है आंसर मिसमैच कर जाता है। तो अभी हमारा बोर्ड मास नियम खत्म होता है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।